भाइयों बहनों, यहां पर श्रीमती सोनाली फोगाट कह रही थी कि हरियाणा की धरती तो यहां का किसान और यहां के जवानों के कारण जानी जाती है। यानी हरियाणवी शान, जय जवान जय किसान। यानी हरियाणा की शान तो इन दोनों से है, यहां के किसानों से, किसानों की पुरुषार्थ से, किसानों के पसीने से यहां की धरती सोना उगलने का कार्य करती है। तो यहां का जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, अपनी पूरी जवानी व्यतीत करते हुए हम सबको सुरक्षा देता है। और सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य कौन कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग। धारा 370 हटाने पर परेशानी दो लोगों को हुई थी, या तो पाकिस्तान को हुई थी और या फिर राहुल गांधी को हुई थी। जो राहुल गांधी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, क्या आप उस राहुल गांधी की पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? क्या देश की सुरक्षा में सेंध लगनी चाहिए? क्या देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का फैलाव होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो हमारी प्राथमिकता और हमारी पसंद भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, दूसरा कार्य, लगातार एक बात की मांग होती थी, पूरा देश चिंतित था और खास तौर पर हरियाणा के अंदर तो अक्सर लोगों के मुंह से हम सुनते थे कि 1000 पुरुष पर सबसे कम महिलाएं कहीं पर हैं तो हरियाणा राज्य में हैं। और एक समय तो ऐसा भी आया कि हरियाणा में मर्दों को शादी करनी होगी तो महिलाएं कहां से आएंगी, क्योंकि संख्या लगातार कम हो रही थी। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी बचाओ का अभियान चलाया, तो उस अभियान को सफलतापूर्वक किसी राज्य ने लागू करके सफलता प्राप्त की। उसमें मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा राज्य ने इसमें भारी सफलता प्राप्त की। जो संख्या लगातार कम हो रही थी, अब बालिकाएं भी कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगी और उसी का परिणाम है कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस अभियान का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर, अपने प्रतिभा के बल पर, अपने सांस्कृतिक कर्मी के रूप में, एक कलाकार के रूप में अपनी एक पहचान बना करके जहां उन्होंने हरियाणा को एक नई पहचान देने का कार्य किया, आज श्रीमती सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आई हैं और आप सबसे कहने के लिए आई है कि 50 वर्षों तक आपने मर्दों को देख लिया है, अब कम से कम औरतों के उस वीरांगना भाव को भी देखिए जो ये क्षेत्र वर्षों से विकास की तमन्ना के लिए तड़प रहा था। उसका उद्धार करने के लिए श्रीमती सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनकर के आपके बीच आई है। ये नारी सशक्तिकरण का नारा हमारे लिए केवल नारा नहीं है, इसे हकीकत में भी बदलना है। और हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक है कि हम इस अभियान के साथ जुड़ करके इसे आगे बढ़ाएं। हर गरीब परिवार के पास अपना शौचालय हो, हर गरीब परिवार के पास अपना रसोई गैस का एलपीजी का सिलेंडर हो। और इस अभियान को पूरे देश के अंदर किस रूप में आगे बढ़ाया? 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराने की कार्रवाई स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जहां रहा है, वहीं भाइयों बहनों विगत 3 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी का निःशुल्क गैस सिलेंडर भी
उपलब्ध कराया गया और इसका लाभ भी सर्वाधिक किसी को प्राप्त हुआ है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा कदम था और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा करके जिस नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया वह कार्य था देश के अंदर 3 तलाक की कुप्रथा पर प्रभावी अंकुश लगाने की कार्रवाई। आज देश के अंदर 3 तलाक को पूरी तरह प्रतिबंधित करते हुए उसके लिए एक एक्ट बनाया जा चुका है कि अब 3 तलाक के नाम पर महिला उत्पीड़न का कार्य कोई व्यक्ति करेगा, कोई पुरुष करेगा, उसकी जगह केवल जेल होगी, जेल। और जेल में भेजने की तैयारी के लिए इस कार्रवाई को भी किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है।